उत्सव करीब है जिसकी धूमधाम पूरे देश में देखने को मिलती है, खास तौर से महाराष्ट्र में। इस उत्सव में घर में गणपति स्थापित किए जाते हैं और 10 दिनों बाद उनका विसर्जन किया जाता है। जगह जगह पंडाल सजाए जाते हैं जिसमें लोग एकजुट होकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। कैलाश पर्वत के दिव्य निवास में भगवान शिव, महान तपस्वी और उनकी पत्नी दिव्य देवी पार्वती रहते थे। वे एक आदर्श जोड़े थे जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक थे। फिर भी वे अपने आनंदमय अस्तित्व को पूरा करने के लिए एक बच्चे की इच्छा रखते थे। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया था। उस समय उन्होंने एक ऐसे पुत्र का निर्माण करने का फैसला किया जो अपने पिता के समान शक्तिशाली हो, लेकिन उतना ही कोमल और प्यार करने वाला हो। इसके बाद उन्होंने उबटन उतारकर उसे एक सुंदर आकृति का आकार दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणेश जी को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। माता पार्वती स्नान में व्यस्त थीं। तब भगवान शिव ने एक दीर्घ ध्यान की यात्रा के बाद कैलाश पर्वत पर वापस आने का निर्णय किया और उन्होंने देखा कि पार्वती के कमरे के पास एक छोटा सा बालक खड़ा है। उनको गणेश जी की अपने बेटे के रूप में पहचान नहीं थी। भगवान शिव ने कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन गणेश अपनी मां के आदेशों के प्रति समर्पित होकर अड़े रहे और भगवान शिव को प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान शिव, जिन्हें यह नहीं पता था कि यह बालक माता पार्वती का ही है और वह उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर रहा है, तो भगवान शिव को गणेश जी पे क्रोध आ गया। अपने दिव्य क्रोध में उन्होंने अपना त्रिशूल, उनका महाकावच निकाला और एक तेज धार के साथ बालक का सिर काट दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। कमरे के अंदर पार्वती देवी ने ब्रह्मांड में एक अचानक बदलाव का अनुभव किया और अपने प्रिय बेटे को बिना जीवन और सिर के बिना पाया। वह निर्णायक रूप से बहुत दुखी थी। उनके आंसू धाराओं की तरह बह रहे थे और वह दुखी रूप से चिल्लाई, मेरे प्यारे बेटे। माता पार्वती के दुख भरे कराहने को सुनकर भगवान शिव को खुद की गंभीर भूल का एहसास हुआ। घटना की गंभीरता को समझते हुए उन्हें सुधारना था। उन्होंने पार्वती को वादा किया कि वह उनके बेटे को फिर से जीवन देंगे। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी को काफी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथिनी नजर आई। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरह मुंह कर नहीं सो सकती, तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव जी ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती उसे पुनः जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है।